देखिए, वो सब कुछ करें, लेकिन जब वो भारत माता की जय लगाएं तो देश को ये बताएं कि भारत माता की संपत्तियां क्यों बेच रहे हैं अपने दोस्त अडानी के हाथों। 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन कहाँ मिलती है, और 10 लाख आम और लीची के पेड़ भागलपुर में अडानी में को जो दिया है, ऐसे ही हमारे देश के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको 1 रुपए में, मैं कह रहा हूँ, 1 बिस्सा जमीन भी देते। 1 एकड़ और 1000 एकड़ तो छोड़ दीजिए, हम 1 बिस्सा जमीन मांग रहे हैं, दीजिए ना। अब लगा रहे भारत माता की जय, प्रभु श्री राम का ध्वज फहरान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो अपनी मर्यादा के लिए जाने गए, सच्चाई के लिए जाने गए, आप देश में लूट कर रहे हैं, यहाँ ध्वज फहराने आ रहे हैं। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। आप देश के साथ ईमानदारी बरतिए और आइए ध्वज फहराइए, स्वागत है आपका। हमरे सब तो यही कहे ना, अवधे के ही, ये हमारा संविधान कहता है। उस हक को मारा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, पिछड़ों की, दलितों की, मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की बातें नहीं सुनी जा रही, चाहे वो थाना हो, तहसील हो, अस्पताल हो या सरकारी नौकरी हो, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हम देखते हैं खबरें, कथावाचक का सर मुड़वा दिया जाता है, पेशाब पिलाई जाती है। एक पासी समाज के बुजुर्ग व्यक्ति को काकोरी में मंदिर में पेशाब चटवाई गई। हम देखते हैं ये घटनाएं तो मन व्यथित होता है कि सीआरपीएफ के एक जवान को बुलंदशहर में घोड़ी पे इसलिए नहीं चढ़ने दिया क्योंकि वो दलित समाज से था। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। शिक्षा पे बात नहीं होगी, स्कूल बंद हो रहे हैं सरकारी, नमक रोटी मिड डे मील में खाने को मिल रहा है, अस्पतालों में मोमबत्ती में ऑपरेशन हो रहा है, एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं, दवाओं का इंतजाम नहीं, एक्सरे हो रहा है तो कागज पे हो रहा है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो हफ्ते में 1 बार हो रहा है। ये स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत है। तो मुद्दों पे बात कीजिए, मुद्दों पे बात सरकार को करनी होगी। इस उद्देश्य के साथ ये यात्रा कल से अयोध्या से प्रयागराज तक चलेगी। इतनी बात मुझे कहनी थी। अभी आपके सामने अनिल झा जी और सभाजीत जी अपनी बात रखेंगे। कि प्रधानमंत्री जी इस वक्त भूटान के अंदर जन्मदिन, राजा के जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच गए, वहां से भाषण दे रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी आपने कहा था देश के ऊपर कोई भी आतंकी हमला, 9 मई 2025 का आपका बयान है, देश के ऊपर कोई आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा। ये आपका बयान है, मेरा बयान नहीं है। आपने देश के सदन में कहा था पाकिस्तान का डीजीएमओ आपसे गिड़गिड़ाया, तब मैंने आपसे कहा था प्रधानमंत्री जी हमारी बहनें भी तो गिड़गिड़ा रही थी पहलगाम में, उनकी बात नहीं सुनी गई। आतंकियों ने उनके माथे का सिंदूर उजाड़ दिया, वो भी गिड़गिड़ाई थी, रोई थी, लेकिन आपने पाकिस्तान के ऊपर भरोसा किया, आपने ट्रंप के ऊपर भरोसा किया, आपने सीज फायर करके भारत की सेना जो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकती थी उसको रोकने का काम किया। और आज जो आतंकी हमला हुआ है लाल किले के पास, उसमें किसका नाम आ रहा है? जैसे मोहम्मद। जो उमर नाम के आतंकी जिसका नाम आ रहा है, उसके तार जैसे मोहम्मद से जुड़े हैं, पाकिस्तानी आतंकी संगठन से। ऐसी खबरें मीडिया में चल रही हैं। अब आप क्या करेंगे? बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं। और बिहार में बहुत कुशलता पूर्वक अज्ञानेश कुमार और मोदी जी ने मिलकर चुनावी घोटाला किया। 80 लाख वोट वहां काटे गए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर में कम से कम 2 करोड़ वोट काटे जाएंगे, जिसमें दलितों के वोट, पिछड़ों के वोट, मुसलमानों के वोट टारगेट करके जो विपक्षी पार्टियों को वोट देने वाले लोग हैं, उनके वोट को टारगेट करके वोट काटा जाएगा यूपी में। ऐसी मेरी आशंका है और इसका प्रमाण भी मैंने दिया पिछले दिनों की। महोबा में एक घर में
4,271 वोट थे। अब कल्पना कीजिए 4,271 वोट तो किसी राजा महाराजा के महल में भी नहीं बन सकता है, लेकिन महोबा के एक गांव में जहां की कुल आबादी 16,000 है, 16,000 मतदाता है, वहां पे 4,271 मतदाता एक ही घर में था। तो हमने घपला देखा बिहार में, फॉर्म जमा करने में मृतक लोगों के दस्तखत लेखपाल करके जमा कर दे रहे थे। हमने देखा किस तरह से वहां 5 लाख डुप्लीकेट वोट बना है, 1 लाख वोट ऐसे हैं जिनका नाम का आता पता नहीं है। घुसपैठिया और बांग्लादेशी आप पकड़ना चाहते थे, कुल 315 विदेशी नागरिक मिले बिहार के SIR में, जिसमें 78 मुसलमान हैं, बाकी सब हिंदू हैं नेपाल के। तो दिल्ली में भी इन्होंने मंत्रियों के घर में 33 वोट बनवा लिए थे। दिल्ली के अंदर लोकसभा के चुनाव में 3 वोट थे उसी मंत्री के घर में, और विधानसभा के चुनाव में 6 महीने बाद 33 वोट थे। आरोप लगाते हैं मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं। ये तो 6 महीने में 18 साल के बच्चे पैदा कर दे रहे हैं, वोट देने वाले 30 बच्चे पैदा कर दे रहे हैं। तो ये घोटाला घपला है जो अज्ञानेश कुमार और मोदी मिलके पूरे देश में संपन्न करना चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल हो गया है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सबको सचेत रहना पड़ेगा अपने संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए और मतदान के अधिकार को बचाने के लिए। बिहार के चुनाव के क्या कहेंगे, जिस तरह से बिहार चुनाव चल रहा है? बिहार के चुनाव में मैंने आपको बताया तो कि 7 करोड़ 80 लाख वोट थे लोकसभा में, और 8 करोड़ 22 लाख वोट बनना था। 18 साल के ऊपर के मतदाता सितंबर 2025 तक 18 साल से ऊपर के मतदाता 8 करोड़ 22 लाख थे। अभी वो घट के लिस्ट हो गई है 7 करोड़ 42 लाख। तो 80 लाख वोट ही काटा है उन्होंने। क्या चुनाव होगा देखिएगा परिणाम आप। जी PM भूटान यात्रा पे हैं यहाँ पर। दूसरा मकसद ये भी था कि उत्तर प्रदेश में रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो के नाम से कल यानी कि 12 तारीख से सरयू से संगम, अयोध्या से प्रयागराज की पदयात्रा अपने साथियों के साथ करने जा रहा हूँ। हमारे साथ अनिल झा जी जो सहप्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, विधायक हैं दिल्ली से, वो मौजूद हैं। निवर्तमान हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई सबाजीत सिंह जी मौजूद हैं। हमारे अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष भाई विनय पटेल जी हैं, संजीव जी हैं। तो हम सब लोग अयोध्या के जो प्रभारी हैं, तो हम सब लोग एक यात्रा निकालेंगे कल से, और सरयू में संकल्प लेके संगम तक जाएंगे। तो विकराल समस्याओं से लड़ने का उद्देश्य है। नंबर 1 बेरोजगारी, जिसमें नौजवान भी शामिल है बेरोजगार, जिसमें वो किसान भी शामिल है जो फसल का दाम न मिलने के कारण आत्महत्या करता है और खाद की एक बोरी के लिए लाइन में लग के उसकी जान चली जाती है, जिसमें वो बुनकर समाज के लोग भी शामिल हैं जिनका उद्योग व्यापार हो रहा, बर्बाद हो रहा है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग से जुड़े हुए लोग तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। वो शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आशा बहुएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, वो भी शामिल हैं जिनको नियमित नहीं किया जा रहा है और वो अपने नौकरी के लिए संघर्ष कर रही हैं। वो भी शामिल है जिनके आरक्षण का हक मारा गया पिछड़े वर्ग के शिक्षकों की भर्ती में। तो एक बड़ा वर्ग जो बेरोजगारी का है, और आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश है। पूरे देश में हम बेरोजगारी के आंकड़े में नंबर 1 पे खड़े हैं। तो हमको रोजगार चाहिए। ये बड़ी बड़ी बातें, घुमाने फिराने वाली, धर्म के नाम पे लड़ाने वाली, जाति के नाम पे लड़ा, ये नहीं चाहिए। और दूसरा मकसद है सामाजिक न्याय का। सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान में दिया गया हक हमको है। आज जब प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में ये प्रेस वार्ता कर रहा हूं, उस वक्त दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में आतंकी हमले से पीड़ित गंभीर रूप से घायल लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लाल किले पर हुए आतंकी हमले में 9 लोगों की जान चली गई।
और मैं भारत के प्रधानमंत्री से ये अपील करता हूं कि ऐसे समय में जब देश की राजधानी दिल्ली में लाल किला, जो हमारे गौरव का प्रतीक है, जहां से प्रधानमंत्री हर वर्ष देश को संबोधित करते हैं, 15 अगस्त को उस लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ, आपको अपनी भूटान की यात्रा स्थगित करनी चाहिए और हिंदुस्तान के सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। अंकल देखो, हमारे ऊपर फिर से हमला हो गया, या पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे? देश आपसे जानना चाहता है। और इस देश को पार्ट टाइम प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, इस देश को पार्ट टाइम गृह मंत्री की भी जरूरत नहीं है। आप आधे से ज्यादा समय तो देश के बाहर घूमते रहते हैं, तो देश की चिंता आप कब करेंगे? आपका गृह मंत्री अमित शाह, वो तो पूरे देश में घूम घूम के सरकार तोड़ने, बनाने, चुनाव के प्रचार, उसमें व्यस्त रहता है, तो देश की सुरक्षा की चिंता कैसे करेगा? वो बिहार के चुनाव में व्यस्त थे। फरीदाबाद में सैकड़ों किलो विस्फोटक पाई जाती है कल ही, और उसके बाद लाल किले पे हमला हो जाता है, वहां ब्लास्ट हो जाता है। तो क्या इसका मतलब जो खुफिया जानकारी आपके पास थी, जिसके आधार पर फरीदाबाद में इतना बड़ा विस्फोटकों का जखीरा, हथियारों का जखीरा पकड़ा गया, क्या उसके बाद भी आपने कार्रवाई करने में हीला हवाली की, और कहां की? ये देश आपसे जानना चाहता है। मैं सर झुका के प्रभु से प्रार्थना करता हूं, जो भारत के निर्दोष नागरिक इस आतंकी घटना में मारे गए हैं, उनकी पुण्य आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, और जो लोग घायल हैं उनका शीघ्र इलाज हो, अच्छे से इलाज हो और वो ठीक हो सके। मैं सरकार से चाहता हूं कि वो इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें, और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको ऐसी सजा मिले जिससे पीढ़ियां उस बात को याद रखें।